हेलो स्टूडेंट, दिस इज मुदस्सिर रजा फ्रॉम इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 का डिस्कशन करेंगे। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। क्या है? पहला क्वेश्चन है, पायरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए आर। डीएनए में कौन सा पायरिमिडिन बेस उपस्थित होता है? तो हम लोग जानते हैं डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडिन दो प्रकार का बेस होता है। एडिनिन ग्वानिन जो है प्यूरिन बेस है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो है वो पायरिमिडीन बेस है। तो डीएनए में पूछा है, तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है एटीजीसी, है ना। और ये टी और सी क्या है? पायरिमिडीन बेस है। तो पायरिमिडीन प्रेजेंट इन डीएनए आर। डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? थाइमिन और यूरेसिल पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एनीमोफिली इज पॉलिनेशन बाई। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली किसके द्वारा होता है? विंड के द्वारा जो होता है पॉलिनेशन, उसको हम लोग कहते हैं एनीमोफिली। वायु परागण कहा जाता है। एनीमोफिली विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हवा के द्वारा उसे एनीमोफिली कहा जाता है। अगला सवाल है तीसरा, ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम आर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, नन ऑफ दीज। तो ग्रीन पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मेंडल सेलेक्टेड। मेंडल ने जो मटर के लिए एक्सपेरिमेंट में लिया था, क्या चीज का चयन किया था? मेंडल ने चयन किया, तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है। क्या चयन किया था? गार्डन पी, है ना। गार्डन मटर या उद्यान मटर का चयन किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल। निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी क्या होता है? जिसमें एक ही सेक्सुअल ऑर्गेन उपस्थित होता है उसे एक लिंगी कहते हैं। मस्टर्ड बाइलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। चाइना रोज भी बाइसेक्सुअल है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है पपाया, ये हमारा क्या है? यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। छठा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन। इनमें कौन आहार श्रृंखला सही है? तो सही क्या है? पहले प्रोड्यूसर होना चाहिए, उसके बाद हाँ, तो इसमें मिलाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। ग्रास, गोट, लायन, है ना। ये हमारा क्या है? सही फूड चेन है। अगला है सातवां क्वेश्चन, विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस। इसका सही हो जाएगा घास, बकरी और शेर। तो अगला क्या है? गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। अगला सवाल है, गिर सेंचुरीज फेमस फॉर। गिर अभयारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर फेमस है, ये गुजरात में है और एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है नौवां, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है? यह है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है और न्यूक्लियोटाइड में तीनों घटक होता है। तो हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड में दो घटक होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस जब मिलता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और उसमें फॉस्फेट भी जुड़ जाता है तो
न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही आंसर होगा। शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। अगला 10वां क्वेश्चन है एंटीकोडोन आर फाउंड इन। एंटीकोडोन किस पर पाया जाता है? कोडोन पाया जाता है मैसेंजर आरएनए पर। तो एंटीकोडोन किस पर पाया जाता है? टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन पाया जाता है। अगला स्टेटमेंट वाला सवाल है, उसको हम लोग देखेंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट सही होता है और दूसरा स्टेटमेंट जो पहले का सही व्याख्या करता है तो उसका आंसर ए होता है। और बी में है कि दोनों कथन सही होगा लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहला का कोई व्याख्या नहीं करता है तो उसका आंसर ए होता है। और स्टेटमेंट पहला सही होगा दूसरा गलत होगा तो उसका आंसर सी होता है। और डी में क्या, पहला ही गलत होगा दूसरा सही होगा तो उसका आंसर डी होता है। तो 11वां क्वेश्चन है, क्या कहता है? टोबैको इज ए नारकोटिक ड्रग। तो टोबैको जो है वो नारकोटिक ड्रग नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है टोबैको चेविंग कॉजेज माउथ कैंसर। ना, तंबाकू चबाने से मुख का कैंसर होता है, तो ये सही बात है। तो पहला गलत है दूसरा सही है, क्या हो जाएगा आंसर? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय क्रम में होता है, ये तो सही है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का सृजन और नाश नहीं होता है, यह बात भी सही है। लेकिन इसमें कोई दूसरा स्टेटमेंट जो है पहला का कोई व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 13वां सवाल हम लोग देखते हैं। 13 क्या है? ताजमहल ऑफ आगरा इज इन डेंजर बाय द इमिशन ऑफ मथुरा ऑयल रिफाइनरी। आगरा का ताजमहल मथुरा तेल रिफाइनरी में उत्सर्जन से खतरे में है, तो ये बात भी सही है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी इमिट्स SO2 गैस इन नेचर, यह बात भी सही है। ये किसके लिए किस रूप से खतरनाक है? अम्ल वर्षा के रूप में SO2 जो है, अम्ल वर्षा का मुख्य घटक होता है SO2 और NO2। तो इसी के कारण तो वो क्या है, ताजमहल का आगरा जो है वो डेंजर में है। तो ए भी सही है बी भी सही है, दूसरा भी कथन सही है। और दूसरा कथन जो है पहले का सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 14वां क्वेश्चन है, मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। मेल गैमेट्स क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। 23 क्रोमोसोम पाया जाता है, जोड़ा में नहीं होता। दूसरा मेल गैमेट्स है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नहीं होता है n होता है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 15वां स्टेटमेंट पहला, हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजॉर्डर। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। दूसरा कह रहा है द जीन फॉर हीमोफीलिया आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो ये भी सही बात है। और जीन फॉर हीमोफीलिया आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये भी सही है। और यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजॉर्डर क्यों है? क्योंकि इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो पहले का सही व्याख्या करता है, इसके कारण 15 का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। इसमें बैक्टीरियल डिजीज कौन नहीं है? टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो है इसमें वायरस से होने वाला रोग है, वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। 17वां क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन। क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है? तो वो होता है पैकिटीन अवस्था में होता है, मियोसिस 1 के पैकिटीन अवस्था में होता है। अगला है क्वेश्चन 18, विच डिजीज इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन डिफेक्ट। हीमोग्लोबिन डिफेक्ट के कारण कौन सा बीमारी इसमें
होता है। तो हीमोग्लोबिन किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिलाने वाला है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग। जंगल कटाई होने से क्या होगा? गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और उस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। दूसरा है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस किससे संबंधित है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक साइंस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था? ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर किसके द्वारा स्टडी किया गया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा। और तीसरा है, अगला है ओपियम। ओपियम क्या है? एक नारकोटिक ड्रग है, नशीली दवा है। तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। हम लोग सब मिला चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पैसेज है, पढ़ के जवाब देना। हाउ मेनी कैरेक्टर्स वेर स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने कितना लक्षण का अध्ययन किया था? तो कितना लक्षण का अध्ययन किया था मेंडल ने? 7 कैरेक्टर का। अगला क्वेश्चन है मेंडल प्रपोज्ड। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया? लॉ ऑफ लिंकेज, संलग्नता का नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नॉन ऑफ दिस। तो मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है 25। इसमें हिंदी मीडियम में नहीं है, उसको देख लेंगे हम लोग। 25 में देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं 2011 का पूरा सॉल्यूशन बायोलॉजी का, क्लास 12 बिहार बोर्ड का। इसी प्रकार से हम लोग और भी साल का देखेंगे इसमें। तो और भी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।